भगवान शिव कहते हैं, पाप का घड़ा कब भरता है। सप्तऋषियों में से एक अत्रि ऋषि के आश्रम में एक दिन एक जिज्ञासु ब्राह्मण पहुंचा। उसका नाम था सुदर्शन। उसका मन भटकता रहता था। वह जानना चाहता था कि कोई व्यक्ति कितना भी पाप करे तो क्या भगवान माफ कर देते हैं, और पाप का घड़ा आखिर कब भरता है। ऋषि अत्रि ने मुस्कुराकर कहा, हे वत्स, यह प्रश्न बड़ा गंभीर है। इसका उत्तर केवल देवों के देव महादेव ही दे सकते हैं। तुम कैलाश जाओ और भगवान शिव से ही यह प्रश्न पूछो। सुदर्शन ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। अनेक कठिनाइयों को पार कर, उपवास करते हुए, शरीर को कष्ट देते हुए वह अंततः कैलाश पहुंच गया। वहां उसने घोर तप किया और भोलेनाथ अंततः प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने कठिन तप किया है, बताओ क्या जानना चाहते हो। सुदर्शन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि कोई पापी कितना भी पाप करता जाए तो क्या उसका घड़ा कभी नहीं भरता। वह कब फूटता है, न्याय कब होता है, और भगवान कैसे सहन करते हैं। महादेव की आंखों में करुणा और गंभीरता दोनों थी। वे बोले, हे सुदर्शन, जब मनुष्य बार बार वही पाप करता है और सोचता है कि अभी कुछ नहीं हुआ तो कभी कुछ नहीं होगा, तब वह सबसे बड़ा भ्रम पाल रहा होता है। पाप का घड़ा एक ही बार में नहीं भरता, पर हर बार उसमें एक एक बूंद पड़ती है, और जब अंतिम बूंद पड़ती है तब घड़ा फूटता है और विनाश निश्चित हो जाता है। सुदर्शन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपा करके कोई उदाहरण दीजिए। भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से समय का एक दृश्य निकाला और कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिसमें पाप का घड़ा कैसे भरता है और कैसे फूटता है वह स्पष्ट हो जाएगा। कथा राजा रिपुजित का पाप और घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। अवंती देश में एक राजा राज्य करता था। रिपुजित नाम भले ही पाप से दूर रहने वाला था, पर स्वभाव विपरीत था। राजा की आरंभिक जीवन में नीति और धर्म में रुचि थी, पर धीरे धीरे वह ऐश्वर्य और भोगविलास में लिप्त होता गया। पहले उसने भ्रष्ट मंत्रियों को नियुक्त किया, फिर निर्दोषों को दंड देने लगा। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसकी सभा में आया। उसने कहा, राजन, न्याय की स्थापना करो, अन्यथा तुम्हारा अंत निकट है। राजा हंस पड़ा। उसने उस ब्राह्मण का अपमान कर उसे कारागार में डलवा दिया। शिव बोले, यह पहली बूंद थी पाप के घड़े में। इसके बाद राजा ने एक किसान की पत्नी को बलपूर्वक अपने महल में बुलवाया। जब किसान विरोध करने पहुंचा तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। रानी ने राजा को रोकना चाहा तो उसे भी कारागृह में बंद कर दिया। महादेव बोले, घड़े में और बूंदें पड़ी। राजा का मन अब अधर्म में रम गया था। वह मंदिरों का धन लूटने लगा, संतों और साधुओं की उपेक्षा करने लगा। एक दिन उसने अपने गुरु की हत्या कर दी, क्योंकि वह उसे रोक रहे थे। अब पाप का घड़ा लगभग भर चुका था, पर राजा को भ्रम था कि मैं राजा हूं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड का संतुलन जब बिगड़ता है तो न्याय का समय आ ही जाता है। एक दिन नगर में एक साधारण सी स्त्री आई। उसके चेहरे पर तेज था। वह राजा के सामने गई और बोली, राजन, तुम्हारे पापों की बूंद अब अंतिम है। मैं स्वयं काली हूं, विध्वंस लाने आई हूं। राजा हंसा और बोला, एक स्त्री मुझे क्या मिटाएगी। पर जैसे ही उसने यह कहा, कालगति ने करवट ली। राजा के ही एक मंत्री ने विद्रोह कर दिया। सेना में विद्रोह हुआ। जनता क्रोधित हो गई। नगर में आग लगी। अराजकता फैल गई। घड़ा फूट चुका था। राजा को सबने त्याग दिया। वह महल से भागा, पर कोई उसे आश्रय देने को तैयार न हुआ।
अंत में वह जंगलों में भटकता रहा और एक दिन एक भयंकर नाग ने उसे डंस लिया। उसके शव को कुत्तों ने नोच डाला। ना अंतिम संस्कार हुआ, ना कोई शोक मनाने वाला। महादेव बोले, हे सुदर्शन, यह था एक राजा की कथा जो सोचता रहा कि पाप करने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब घड़ा फूटता है तब कोई रक्षा नहीं कर पाता। यह घड़ा धीरे धीरे भरता है, एक गलत निर्णय, एक अन्याय, एक निर्दोष का खून, एक छल, एक अधर्म, और फिर घड़ा भरकर फूट जाता है। सुदर्शन की आंखें नम थीं। उसने पूछा, प्रभु, क्या कोई उपाय है कि यह घड़ा न भरे? महादेव मुस्कराए और बोले, हाँ वत्स, 3 उपाय हैं। 1. पश्चाताप, यदि कोई सच्चे हृदय से अपने पाप को स्वीकार कर उसका प्रायश्चित करे तो बूंदें सूख सकती हैं। 2. सेवा, निर्दोषों की सेवा, सत्य का साथ और धर्म के मार्ग पर चलना घड़े को रिक्त कर सकता है। 3. प्रभु स्मरण और क्षमा याचना, हर दिन अपने अंतःकरण में झांककर यदि व्यक्ति परमेश्वर से क्षमा मांग ले तो उसका हृदय पवित्र होता है। सुदर्शन ने तब पूछा, प्रभु, जो यह सोचकर पाप करे कि मैं बाद में क्षमा मांग लूंगा? शिव बोले, वह सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि क्षमा उन्हीं को मिलती है